जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज आप लोग के लिए एक धमाकेदार कंसेप्ट लेकर आए हैं। ठीक है, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 3 सवाल तो निश्चित रूप से पूछा ही जाता है। हर साल पूछा गया, हर सेट में कम से कम 3 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 2 सवाल एकदम पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग वो 3 अंक फिक्स करने वाले हैं। आपको एग्जाम में 3 अंक दिलाकर ही रहेंगे आज। ठीक है, और एकदम आसानी से सीखिएगा, एकदम आसान, बहुत ही सिंपल मेथड। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2020 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी सवालों को लेकर हम आएंगे। उससे पहले आपको कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, और कंसेप्ट है क्या, तो किसी भी अवकल समीकरण का कोटि और घात कैसे निकालें। ठीक है, कोटि और घात कैसे निकालें, बहुत सस्पिशन होता है बच्चों के अंदर, बहुत ज्यादा सस्पिशन होता है कि किसका घात अपरिभाषित होगा, कै कोटि का डिफरेंशिएशन है, किसका कोटि देखेंगे, सारा का सारा खत्म, नो टेंशन नो मेंशन। चलिए सबसे पहले तो अवकल समीकरण के बारे में हम एक शब्द में आपको बता दें कि किसी भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, जब उसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के बाद जो समीकरण हमें प्राप्त होता है उसी को कहते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, कोई भी फंक्शन है यदि उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको इक्वेशन प्राप्त होता है वही इक्वेशन आपका कहलाता है उसका अवकल समीकरण। ठीक है, हाँ याद रखना है कि उस अवकल समीकरण में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट क्या, ए बी जो होता है वो नहीं होना चाहिए, ए बी सी डी जो भी कांस्टेंट के रूप में लिखा था वो नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग कि उसका कोटि कैसे देखेंगे और उसका घात कैसे चेक करेंगे। कोटि कैसे देखेंगे और घात कैसे चेक करेंगे। कोटि तो आसान होता है कि उस फंक्शन में जितना बार सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन किया गया, सबसे ज्यादा बार किए गए डिफरेंशिएशन उसकी कोटि कहलाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बार किया गया डिफरेंशिएशन उसका कोटि कहलाएगा। और जिसका कोटि आप देखिएगा, जिसका कोटि देखिएगा उसी का घात भी देखिएगा। ठीक है, जिसका कोटि देखिएगा उसी का घात भी देखना है आपको। ठीक है, तो घात कैसे निकालेंगे इसके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले तो आपको 2-3 चीजें बता दें। जैसे देखिए कि अवकल डिफरेंशिएशन करके हम 2-3 चीजें लिखते हैं। जैसे dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन उसका किया गया है। या फिर y' लिखा हुआ है, इसका भी वही मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन है। या फिर f' लिखा हुआ है, इसका भी वही मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, ये तीनों चीज में से कोई रहेगा, एक बार डैश है, f' है एक बार डिफरेंशिएशन, y' है एक बार डिफरेंशिएशन, या dy/dx है तो भी एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, यदि यहां लिखा हुआ है ऐसे d2y/dx² तो आपको समझना है कि 2 बार डिफरेंशिएशन है। या फिर y" तो भी समझना है कि 2 बार डिफरेंशिएशन है। या फिर f"x, इसका मतलब भी आपको समझना है कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, चलिए dq(y) बटा में dx3, इसका क्या मतलब है, 3 बार डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब है कि आपको 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। फिर y', ठीक है, इसका भी वही मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन। या फिर f'(x), इसका भी वही मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो जब किसी अवकल समीकरण में ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा तो वहां पर आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। dy/dx रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएशन, या फिर y' रहेगा तो भी एक बार डिफरेंशिएशन, या फिर f'(x) रहेगा तो भी एक बार डिफरेंशिएशन आपको समझना है। डबल' d2y/dx² रहेगा तो इसका मतलब है कि 2 कोटि का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये 1 कोटि का डिफरेंशिएशन है सब, और ये जितने भी चीजें लिखी गई है ये सब 2 कोटि के डिफरेंशिएशन को दर्शाता है। d2y/dx², या फिर y', या फिर f'(x), ये 2 कोटि का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, यहां देखिएगा dqy/dx3 ये 3 कोटि का डिफरेंशिएशन है। y पर ट्रिपल' ये भी 3 कोटि का डिफरेंशिएशन है, और f'(x) ये भी 3 कोटि का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अब आपको कोटि पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोटि का मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन को जितना बार डिफरेंशिएशन किए हैं, जितना बार डिफरेंशिएशन किए हैं उतना ही उसकी कोटि होगा।
ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ 1 कोटि, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ 2 कोटि, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ 3 कोटि। तो कोटि आप आसानी से पहचान जाइएगा। चलिए, तो जब कोटि पहचान लीजिएगा तो घात पहचानना पड़ता है आपको कि उसकी घात क्या है। अब घात कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, घात कैसे निकालते हैं आपको 2-3 चीजें हम बताएंगे, अभी 3 चीजें बताएंगे जो आपको हमेशा याद रखना है। देखिए, यदि उस अवकल समीकरण में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में, याद रख लीजिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में dy/dx लग जाए, dy/dx लग जाए, या फिर dy/dx को आप ये भी लिख सकते हैं y' लग जाए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, यदि उसके कोणांक में ऐसा डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा हुआ है तो उस समय उसका घात अपरिभाषित, एकदम देख लीजिए, घात अपरिभाषित, अपरिभाषित, एकदम सीख लीजिए। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में यदि डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा हुआ है, यानी dy/dx लिखा हुआ है, या y' लिखा हुआ है, या फिर f' लिखा हुआ है, तो उस पूरे के पूरे अवकल समीकरण का घात अपरिभाषित, पूरे के पूरे अवकल समीकरण में कहीं पर भी यदि ऐसा सिंबल आपको दिख जाए तो पूरे के पूरे अवकल समीकरण का घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक है, पूरे के पूरे अवकल समीकरण का घात क्या होगा? अपरिभाषित। साइन के लिए एक और कंसेप्ट, यदि लॉग वाला में, लॉग वाला लॉगरिथम वाला है, लॉग के गुणांक में भी आपको dy/dx मिल जाए, ठीक है, dy/dx मिल जाए, या फिर लॉग के गुणांक में y' मिल जाए, एक ही चीज है, y' dy/dx होगा, d2y/dx² होगा, या dq/dx³ होगा, कुछ भी, कोई भी डिफरेंशिएशन का सिंबल हो, 1 कोटि का हो, 2 कोटि का हो, 3 कोटि का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोणांक में सिर्फ डिफरेंशिएशन का सिंबल आ जाए, साइन के किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में या किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के कोणांक में यदि कोई भी डिफरेंशिएशन का सिंबल आ जाए तो उसका घात अपरिभाषित होगा। घात अपरिभाषित, एकदम समझ लीजिए, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। ठीक है, यह पहला हो गया। दूसरा और तीसरा कंसेप्ट समझिए, तीसरा कंसेप्ट, यदि e के पावर यानी एक्सपोनेंशियल के घात में, एक्सपोनेंशियल के घात में dy/dx लग जाए या फिर y' लग जाए, एक्सपोनेंशियल के घात में यदि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के घात में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के घात में कोई भी डिफरेंशिएशन का सिंबल लग जाए, चाहे 1 कोटि के डिफरेंशिएशन का सिंबल हो, 2 कोटि के डिफरेंशिएशन का सिंबल हो, 3 कोटि के डिफरेंशिएशन का सिंबल हो, यदि और यदि एक्सपोनेंशियल के घात में लग जाए तो उसका भी घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा। घात क्या होगा? अपरिभाषित। बातें समझ में आई? अपरिभाषित। यदि ये 3 कंडीशन आपको अवकल समीकरण में कहीं पर भी दिख जाए तो उसका घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा। कोटि उसका होगा, जितना कोटि माने जितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया हुआ डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन उसका घात क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट ही है और यहीं से आपको जो है पूरा का पूरा अवकल समीकरण का घात और कोटि खत्म। ठीक है, सारा टेंशन खत्म कि किसका घात अपरिभाषित होगा, किसका घात परिभाषित होगा, 2 घात होगा, 3 घात होगा, कब परिभाषित हो जाता है, कब अपरिभाषित हो जाता है। बच्चा तो एकदम आश्चर्यचकित रहता था, पता नहीं चलता था उसको। ठीक है, तो उसके लिए एकदम आसान तरीका हम लेकर आए हैं। बस आपको ये 3 चीजें देखना है। यदि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में कोई भी डिफरेंशिएशन का सिंबल आ जाए, घात अपरिभाषित। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल आ जाए, घात अपरिभाषित। कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू के, कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू के घात में यदि dy/dx यानी अवकलन का सिंबल, डिफरेंशिएशन का सिंबल आ जाए तो उसका भी घात क्या होगा? अपरिभाषित होगा। इसको छोड़कर कुछ भी रहेगा, सबका आप घात और कोटि आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन होगा वह उसकी कोटि होगी, और उसी का आप यदि पावर देखेंगे, होल पावर, ठीक है, तो वही उसका घात कहलाएगा। ठीक है, चलिए सवाल एकदम देखिए, सवाल आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने अभी दिख रहा होगा। देखिए क्या कहता है,
पूछ रहा है कि इसकी कोटि और घात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दिए गए अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, आपको सवाल वहां दिखेगा, डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर और टोटल के पावर में है 2, ठीक है। इसके बाद आपका है प्लस 2 इंटू डी वाई बटे dx और टोटल के पावर में है 3, ठीक है। और फिर आपका है प्लस 9y और बराबर में क्या है 0। पूछ रहा है क्या कि अवकल समीकरण की कोटि कितना है। हम दोनों इसमें बताएंगे, कोटि भी बताएंगे आपको और इसमें घात भी बता देंगे एक के बार में। कोटि घात दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। इसका कोटि और घात दोनों आप देख लीजिएगा एक ही बार में। तो करना क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा, कोटि और घात कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो आपको इस पूरे अवकल समीकरण में एक चीज देखना है कोटि के लिए कि ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है। यहां कितना बार डिफरेंशिएशन है, सिर्फ एक बार। यहां कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। तो क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां हुआ है वही उसकी कोटि है। तो इसका कोटि हो गया आपका 2। कोटि कितना हो गया, 2। अब घात चेक करना है तो सबसे पहले आपको उसमें ये 3 चीजें चेक कर लेना है कि कहीं पर त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल तो नहीं लगा हुआ है। देखिए तो कहीं है त्रिकोणमितीय अनुपात में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, देखिए तो कोणांक में त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं है। दूसरा चेक कीजिए कि लॉग बला के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा हुआ है, देखिए तो चेक करके है कहीं पर, लॉग बला के कोणांक में नहीं है। ई के पावर वाला के कोणांक में देखिए तो, ई के पावर वाला के घात में, ई के पावर वाला के घात में कहीं पर है, देखिए तो डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं है। माने तीनों में से कुछ भी नहीं है। चलिए राहत का सांस लीजिए, हाँ ठीक है, नहीं है। तब अब घात आसानी से निकाल सकते हैं। यदि ऐसा होता तो घात अपरिभाषित लिखे बिना सोचे समझे, ठीक है। तो अब घात क्या होगा इसका देखिएगा, घात तो जिसका कोटि देखे हैं आप उसी को देखिए, फिर से कुछ नहीं देखिए। अब जिसका कोटि देखे हैं उसी का देखिए घात कितना है टोटल पावर में, होल पावर, होल पावर। इसको ना देखिएगा, इसको ना देखिएगा, एकदम होल पावर में देखिएगा कि टोटल के पावर में कितना है, 2। तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसका घात कितना हो जाएगा, 2, यानी कोटि भी 2 और घात भी 2। अगला सवाल, एकदम सवाल देखिएगा, बारी बारी से सवाल आपके सामने जा रहे हैं। सवाल को देखिए इत्मीनान से, ठीक है। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, बताइए। जो पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। सवाल आपके सामने है, सवाल को देखिए और उसका आंसर दे दीजिए। सवाल आपको दिख रहा होगा आपके सामने ऊपर में, बताइए उसका आंसर कितना होगा। देखिए यहां पर लिख रहे हैं सवाल, क्या कह रहा है, डी स्क्वायर वाई, देखिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इंटू कितना है, dy बटा में dx होल पावर में कितना है, होल पावर में है 2 और बराबर है x के पावर 4। इसका भी कोटि पूछ रहा है, लेकिन इसका दोनों चीज हम आपको बताएंगे। इसका भी कोटि पूछ रहा है लेकिन हम इसका दोनों चीज बताएंगे। आप पहले बताइए कि इसका कोटि कितना होगा और इसका घात कितना होगा। इसका कोटि कितना होगा, इसका घात कितना होगा, देख लीजिए। कोटि देखने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है। यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन, एक के बार है ना, dy बटे dx है तो 1 बार डिफरेंशिएशन है। चलिए तो यदि आपको कोटि लिखना है तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जो हुआ है वही उसकी कोटि है। तो इस अवकल समीकरण में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 कोटि का डिफरेंशिएशन हुआ है। इसके बाद अब आपको चेक करना है घात, इसका घात कितना है। तो इसके लिए क्या चेक करना होगा, ये 3 चीजें। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, चेक कीजिए, नहीं है। लॉग वाला के कोणांक में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, चेक कीजिए, नहीं है। ई के पावर वाला में डिफरेंशिएशन का सिंबल है, देख लीजिए, नहीं है। चलिए अच्छा बात है, नहीं है तो घात आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे घात निकालेंगे, तो जिसका कोटि देखे हैं उसी का घात देखिए। बताइए तो इसका टोटल पावर में कितना लिखा हुआ है, अब कुछ नहीं है तो पावर में 1 है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1।
कोटि 2 घात 1 सवाल बन जाएगा। एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, अब एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए, समझे? हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखिए अब सवाल किधर है, चलिए एक और सवाल। अब यहां पर आपको जो पूछा जा रहा है, कह रहा है कि अवकल समीकरण की कोटि और उसका घात। सवाल एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी हम उसको देखेंगे। अभी जो सवाल ये बताए हैं यही सवाल आपका रिपीट कर गया है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है, रिपीट कर गया है तो कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, उसको भी नहीं देखेंगे। एक और सवाल है उसको देख लेते हैं। क्या है, 1 प्लस dy बटा dx का होल पावर लिखा हुआ है 2 और बराबर में है डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर का घात पूछ रहा है आपसे। इसका घात पूछ रहा है कि इसका घात कितना के बराबर होगा, आए घात कितना के बराबर होगा ये पूछ रहा है। कैसे निकलेगा इसका घात, देखिए तो इसका घात कैसे निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। यहां देखिएगा, सबसे पहले तो इसका कोटि चेक कर लीजिए आप। कोटि आपको चेक करना भी नहीं है क्योंकि कोटि नहीं पूछ रहा है, अब केवल घात पूछ रहा है। तो घात चेक करने के लिए आपको पहले 3 चीजें यहां देखना है, यहां से 3 चीजें देख लीजिए। साइन के या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में dy बटा dx लगा हुआ है, नहीं है। लॉग वाला में लगा हुआ है, नहीं है। ई के पावर वाला में लगा हुआ है, नहीं है। तो क्या करना है, देखिए सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां हुआ है, क्योंकि कोटि तो उसी का देखेंगे, जिसका कोटि देखेंगे उसी का घात देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका घात देखिए कितना है, 1। तो घात कितना हो जाएगा इसका, 1 के बराबर। कोटि पूछता तो 2 के बराबर, ठीक है। दूसरा सवाल जो रिपीट सवाल है वो आपको दिख रहा होगा, अभी सवाल वही सेम सवाल है, तो इसको नहीं बनाते हैं, अभी हम बता दिए हैं उसको। अगला सवाल आपका यहां पर है, दिख रहा है, देखिए dy बटा dx प्लस वाई बराबर x की कोटि। हाँ, यहां देखिए सवाल, यहां भी 2 सवाल है। जितने भी सवाल पूछे गए हैं टोटल सवाल का कलेक्शन आपको अभी मिल जाएगा, ठीक ना। और आपको जब भी इस तरह का सवाल पूछे आप उसका धड़धड़ा के आंसर दे दीजिएगा एकदम, ठीक ना। देखिए dy बटा dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्लस y और बराबर x। क्या पूछ रहा है, पूछता है कि इसकी कोटि कितनी है। कोटि देख लीजिए, कोटि कितना है, क्या बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसमें, 1 बार, ज्यादा से ज्यादा। तो कोटि कितना हो जाएगा इसका, 1। इसका कोटि कितना हो जाएगा, 1। और यदि इसका घात पूछता तो देख लीजिए, साइन वाला है, नहीं है। लॉग वाला है, नहीं है। ई के पावर वाला है, नहीं है। तो इसका घात जितना कोटि देखे हैं उसी का घात देखिए, 2 होगा, ठीक है। अगला सवाल, एक एक करके टोटल सवाल बन जाएगा, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा आपको इसका, ठीक है, कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है। देख लीजिए सवाल क्या है, डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर होल पावर में 2 है, ठीक है, और इसके बाद आपका है माइनस x इंटू dy बटा dx, ठीक है, और इसके होल पावर में 3 है और बराबर है y के पावर 3 का घात। अब इसका घात पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो घात देखने के लिए सबसे पहले कोटि देखिए, तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन यहां हुआ है ना, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन हुआ हो यहां पर, तो इसी का घात देखना है हमको। लेकिन उससे पहले, घात देखने से पहले आपको ये 3 चीजें चेक कर लेना है। नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं ना दिख रहा है, साइन वाला नहीं है, लॉग वाला नहीं है, ई के पावर वाला नहीं है, तो इसका घात कितना के बराबर हो जाएगा, घात हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन यहां है, तो जिसका डिफरेंशिएशन है उसी का घात देखना है, तो 2 के बराबर, ठीक है। इसका घात कितना के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अगला सवाल, सवाल अगला सवाल आपका है, देखिएगा, ये टोटल सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, उन्हीं सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। देखिए dy बटे dx प्लस 4y बराबर है 2x, बराबर कितना है 2x। देख लीजिए
पूछा जा रहा है कि इसकी कोटि क्या है। चलिए कोई बात नहीं, कोटि पूछ रहा है ना, आराम से जवाब दे सकते हैं। कै बार डिफरेंशिएशन हुआ है ज्यादा से ज्यादा? एक बार, तो कोटि हो गया इसका 1। ठीक है, कोटि कितना हो जाएगा? 1। एक और सवाल है, एक और सवाल है, क्या लिखा हुआ है? d² बटा में dx² ना, d² बटा में dx², और इसका होल पावर है 3, होल पावर है 3, और -4 इंटू dy बटा dx, ठीक है। और इसके बाद है आपका बराबर में है 2। पूछा जा रहा है कि इसका घात कितना है। चलिए कोई बात नहीं है, घात चेक करना है ना, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कोटि देख लीजिए इसका, यहां है, और इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज इसमें नहीं है, तो नहीं है तो इसी का घात जो है वो लिख दीजिए। घात कितना के बराबर होगा इसका? 3 के बराबर। कोटि पूछता तो 2 के बराबर। ठीक है, तो अब जो है आपको एक भी ऐसा सवाल नहीं आया जिसमें ये चीज आपको दिख जाए। ठीक है, तो वीडियो के अंत में, यानी अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसे सवाल देने वाले हैं जिसमें ये भी कॉन्सेप्ट आपको रहेगा। हो सकता है कि एग्जाम में यदि पूछ दे, क्योंकि अभी तक तो नहीं पूछा। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा, लेकिन आपके सिलेबस में है तो इसके बारे में भी आपको वहां पर क्वेश्चन में जब आएगा तो उसका आंसर आप करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सवाल आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वहां से सवाल को बनाकर और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ और एक अलग सा और एक मजेदार तरीका को लेकर, और तब तक के लिए जय हिंद।